हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल थिंक मैथमेटिक्स। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो एक्सपोनेंट एंड पावर, घातांक और घात। चलिए अब डिस्कस करते हैं कि है क्या। जैसे 10 है, 10 वन टाइम है तो 10 की पावर 1, मतलब ये एक बार है ना, तो इसीलिए हमने 1 लिखा है यहाँ पर। ठीक, अब यहाँ पर 100 है, 100 कैसे बनता है? 10 इंटू 10, कितने टाइम्स है 10? 2 टाइम्स है। ठीक है, मतलब 10 इंटू 10 ये सेल्फ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसीलिए 10 की पावर 2, ये 2 बार सेल्फ से मल्टीप्लाई हो रहा है, इसलिए हमने 10 की पावर 2 लिखा। अब यहाँ पर हमारे पास, ठीक है, ये दे रखा है, तो कितने टाइम्स है? 5 टाइम्स है ना, 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10, तो इसको हम 10 की पावर 5 लिख रहे हैं। ठीक है, समझ आई बात? तो अब क्या है कि जिसके बारे में लिखा जाता है ये है हमारा बेस, इसको हम क्या कहते हैं? बेस। ठीक है, और हिंदी में क्या कहेंगे इसको? आधार। ठीक है, और जितने टाइम्स है, मतलब जो हमारा ये है, इसको हम क्या कहेंगे? पावर या एक्सपोनेंट, और हिंदी में इसको कहते हैं घातांक। ठीक है, आई बात समझ? कि अब जितनी बार भी लिखा हुआ है, जैसे अगर मैं 2000 लिख रही हूँ, ठीक है, तो इसको हम ऐसे लिख रहे हैं, तो क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10, ऐसे लिख सकते हैं ना। तो ऐसे लिखा जा सकता है 2 इंटू 10 की पावर 3। ठीक है, अगर मैं ऐसे लिखूं 1 2 3, ठीक है, तो अब इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 2 3, 123 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर, कितने टाइम 0 है? 1 2 3, तो 10 की पावर 3। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, इसको ऐसे लिखा जा सकता है 10 raised to the power 24, हम इसको ऐसे बोलेंगे। ठीक है, 10 is the raised to the power 24। ठीक है, 10 या 10 की घात 24 है। ठीक है, 10 की घात 24 है, हिंदी में हम इसको ऐसे बोलेंगे, और इंग्लिश में बोलेंगे 10 raised to the power 24। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब देखो जरा, एक्सपोनेंट, when exponent is negative integer, ठीक है, तब क्या होगा? अगर जब हमारा घातांक ऋणात्मक पूर्णांक है तो क्या होगा? ठीक है, नेगेटिव इंटीजर, इतना अंडरस्टूड है? चलिए, जैसे 2 की पावर -2, ठीक है, तो कैसे लिखेंगे? ये कैसे लिखेंगे? या 5 की पावर -1, तो इसको कैसे लिखेंगे? चलिए इसको समझते हैं। जैसे ये a है और a की पावर हमने -1 लिखा, ठीक है, तो इसका रेसिप्रोकल हो जाता है 1/a हो जाता है। और अगर a की पावर हमने -2 लिखा, तो यहाँ हो जाएगा 1/a की पावर 2। ठीक है, अब उसी तरीके से यहाँ पर 2 की पावर -2 है, तो ये क्या हो जाएगा? 2 की पावर 2, और ये किस में आ जाएगा? अपॉन में। सिमिलरली ये क्या हो जाएगा हमारे पास? 1/5। और अगर इस तरीके से हो 5 की पावर -2, तो देखो ये अपॉन में है, तो हम इसको क्या लिख देंगे? ये डिनोमिनेटर में, तो न्यूमरेटर में चला जाएगा। 5 की पावर 2, और नेगेटिव था तो पॉजिटिव। अगर बोला जाए कि पावर, जैसे 3 की पावर -2 है, तो इसको पॉजिटिव फॉर्म में करें। ठीक है, नेगेटिव में है ना पावर, तो इसको पॉजिटिव में, तो इसको लिखेंगे 1/3 की पावर 2। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि अगर एक्सपोनेंट नेगेटिव इंटीजर है तो उसका रेसिप्रोकल हो जाता है, अगर पावर को आपको पॉजिटिव करना है तो। ठीक, चलिए अब जो है हम मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है उसके ऊपर काम करते हैं, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट या घातांक के नियम। ठीक है, कि इनके रूल्स क्या हैं, ठीक है, लॉज क्या है, इसके ऊपर हमें काम करना है। तो पहला कहता है कि अगर a की पावर -m है, जो अभी अभी हमने डिस्कस किया, वो क्या हो जाएगा? a की पावर m हो जाएगा। ठीक है, समझ आई बात? जैसे 2 की पावर -3, तो ये क्या हो जाएगा? 1/2 की पावर 3। ये आपका पहला लॉ है। दूसरा लॉ कहता है कि अगर a की पावर m है मल्टीप्लाई बाय a की पावर n है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा? अब ध्यान से देखो, ये बेस जो है हमारा सेम है और पावर अलग अलग है, तो उस कंडीशन में क्या होता है? ये पावर हमारी प्लस हो जाती है। ठीक है, m प्लस n,
एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, जैसे 2 की पावर 3 ले लिया और 2 की पावर 4 ले लिया। देखो बेस सेम है ना, ये 2 और ये भी 2 बेस सेम है, तो पावर क्या हो जाएंगी 3 प्लस 4, दैट मीन्स 2 की पावर 7। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं हम, जैसे 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 7। अब देखो बेस सेम है तो सीधा क्या लिख देंगे 3 की पावर 2 प्लस 7 दैट इज 9। ठीक, चलिए अब हम तीसरे लॉ पे आते हैं। तीसरा लॉ कहता है कि अगर a की पावर m है और यहाँ डिवाइड में है a की पावर n, देखो यहाँ मल्टीप्लाई था और यहाँ डिवाइड है, ठीक है, बेस सेम है, तो डिवाइड के केस में क्या हो जाता है पावर माइनस हो जाता है, ठीक है, m माइनस n। एग्जाम्पल ले लेते हैं हम, जैसे 2 की पावर 5 डिवाइड 2 की पावर 3। अब देखो डिवाइड में है तो क्या हो जाएगा 2 की पावर 5 माइनस 3, दैट मीन्स 2 की पावर 2। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे 5 की पावर 4 डिवाइड बाय 5 की पावर 9। ठीक, तो 5 की पावर 4 माइनस 9, अब 4 में से 9 तो नहीं जाएगा, ठीक है, तो हम लिखेंगे, पहले माइनस कर दो तो 5 आ गया। अब बड़ा कौन है 9 है, और 9 के आगे साइन कौन सा माइनस, तो यहाँ पर माइनस का साइन आएगा। चलिए अब फोर्थ लॉ पे हम आते हैं। फोर्थ क्या कहता है, अगर a की पावर m है, ठीक है, और बाहर n है, तो ये a m और n मल्टीप्लाई में हो जाएगा। एग्जाम्पल, जैसे 2 की पावर 3 और यहाँ क्या है 2, तो अब ये पावर के ऊपर पावर है, ठीक है, तो 2 यहाँ पर 3 इंटू 2 मतलब 2 की पावर 6 हो जाएगा हमारा, ठीक है। अब पांचवा रूल क्या कहता है, अगर a की पावर m है, ध्यान से देखना, और b की पावर m है, यहाँ पर बेस अलग अलग है और पावर सेम है, ठीक, तो ये क्या हो जाएगा a इंटू बी, मतलब a और b आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे और पावर m ही रहेगा। जैसे 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 2, ठीक, तो अब देखो बेस अलग अलग है और पावर सेम है, तो हम 3 इंटू 2 कर देते हैं मल्टीप्लाई में और यहाँ पावर 2 ही रहेगा, मतलब 6 की पावर 2, ठीक है। चलो अब यहाँ पर छठा रूल कहता है कि अगर a अपॉन b की पावर m है, मतलब दोनों का कलेक्टिवली m है, ठीक है, तो हम a की पावर m और b की पावर m लिख सकते हैं, ठीक, जैसे 2/7 की पावर 9 है, तो हम 2 की पावर 9 और 7 की पावर 9 ऐसे लिख सकते हैं। और जो लास्ट है हमारा सेवेंथ रूल, a की पावर 0 इक्वल टू 1। इसका मतलब ये हुआ कि दुनिया का कोई भी नंबर क्यों ना हो, ठीक है, एक्सेप्ट 0, 0 के अलावा, वो अगर उसकी पावर 0 है तो 1 के बराबर होगा। जैसे 7 की पावर 0 ये 1 के बराबर, ठीक है, 9 की पावर 0 ये भी 1 के बराबर, ठीक। अगर मैंने 1000 की पावर 0 लिखी तो ये भी किसके बराबर होगा 1 के बराबर। मतलब जो भी कोई भी नंबर हो, ठीक है, अगर उसकी पावर 0 है तो वो 1 के बराबर होगा। चलिए अभी अभी हमने सारे लॉज ऑफ एक्सपोनेंट या घातांक के नियम किए हैं, अब उस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस हैं, उसको कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, 2 की पावर 5 डिवाइड 2 की पावर 8, ठीक है, होल पावर कितनी है 5 इंटू 2 की पावर -5। तो सबसे पहले यहाँ देखो, यहाँ देखना है, तो बेस सेम है और पावर अलग अलग है, तो a की पावर m डिवाइड a की पावर n क्या होता है, a की पावर m माइनस n, ठीक, तो अब ये इसमें अप्लाई कर दो आप, तो क्या आ जाएगा 2 की पावर 5 माइनस 8, ठीक, और यहाँ बाहर 5 और इंटू में 2 की पावर -5, ठीक है, 5 में से 8 गया तो 2 की पावर -3, क्योंकि 8 बड़ा है और बड़े के आगे माइनस साइन है, ठीक है, और यहाँ पर आ जाएगा 5 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर -5। तो सबसे पहले आप इसको सॉल्व करो। अभी अभी बताया कि अगर a की पावर m है और बाहर n है, तो a की पावर m मल्टीप्लाई n हो जाता है, तो ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 2 की पावर -15 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर -5। अब यहाँ देखिए a की पावर m मल्टीप्लाई बाय a की पावर n, तो a की पावर m प्लस n होगा, है ना, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे 2 की पावर प्लस कर सकते हैं -15 प्लस -5 प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ पर आ जाएगा 2 की पावर
-15 -5, माइनस माइनस प्लस, बट साइन किसका होगा? माइनस का, तो -20। इसका आंसर ये है। देखो जरा, इसमें इसमें सारे पावर सेम है और बेस अलग अलग है। तो अभी अभी करवाया था कि अगर a की पावर m और b की पावर m है, मतलब बेस अलग अलग है, पावर सेम है, तो क्या हो जाता है? a मल्टीप्लाई बाई b रेज टू द पावर m। ठीक है, तो अब ये क्या करोगे आप? -4 मल्टीप्लाई 5 इंटू -5, सबको मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है, पावर क्या लिखोगे? -3। तो 5 4 जा 20, 25 जा 100, और माइनस और माइनस, ठीक है, माइनस जब माइनस से मल्टीप्लाई होते हैं तो ये पॉजिटिव जाता है। ठीक है, तो यहाँ 100 आ गया, और 100 की पावर -3। अब आप पावर को अगर पॉजिटिव में करना चाहते हो तो क्या आ जाएगा? 100 की पावर 3। ठीक, समझ आई बात? तो ये ऐसे लिख सकते हैं। थर्ड पार्ट में ये देखिए, जैसे ये पावर माइनस में और ये भी माइनस में है, तो पहले पॉजिटिव कर लेते हैं इसको। ठीक है, तो 1/3, तो इसका रेसिप्रोकल, तो 3 की पावर 2 हो जाएगा। ठीक है, माइनस में ना, तो रिवर्स होके पावर पॉजिटिव। यहाँ पे भी -2 की पावर 3 हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, डिवाइड 4 की पावर मैं यहाँ पर 2 लिख सकती हूँ। ठीक है, अब 2 की पावर 3 की पावर क्या होता है? 9, और यहाँ पर 2 की पावर 3 दैट इज 8। ठीक है, डिवाइड, ठीक है, 4 की पावर 2 कितना होता है? 16। तो 9 में से 8 गया तो कितना आएगा? 1, डिवाइड बाय 16, तो 1/16। ठीक है, इसका आंसर आप ऐसे लिख सकते हैं। चलिए इसका फोर्थ पार्ट देखते हैं, जैसे 5/8 रेज टू द पावर 7, 8/5 रेज टू द पावर 5। ठीक है, तो इसको अभी अभी मैंने बताया था कि a अपॉन b है और उसकी पावर m है, a की पावर m अपॉन में b की पावर m ऐसे लिखा जा सकता है। तो अब इनको भी ऐसे ही लिख लेते हैं, तो 5 की पावर 7 अपॉन 8 की पावर 7 मल्टीप्लाई में चल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर 8 की पावर 5, ठीक है, अपॉन 5 की पावर 5। ठीक है, अब एक काम करते हैं, 5 के पास 5 को ले आते हैं और 8 के पास 8 को ले आएंगे। ठीक है, तो 5/7 मल्टीप्लाई बाय 8 की पावर 5। ठीक है, अपॉन 5 की पावर 5 मल्टीप्लाई 8 की पावर 7। अब देखो, ये देखा जाए तो ये डिवाइड में और ये डिवाइड में। ठीक है, समझ आई बात? तो a की पावर m डिवाइड में b की पावर a की पावर n क्या होगा? m माइनस n। ठीक है, तो यहाँ पर 5 7 -5, ठीक है, मल्टीप्लाई 8 5 -7 ऐसे लिख सकते हैं। अब 5, ठीक है, माइनस किया तो कितना आएगा? 2, मल्टीप्लाई 8, 5 में से 7 गया तो कितना आएगा यहाँ पर? -2, क्योंकि 7 बड़ा है और बड़े के आगे माइनस साइन है। ठीक है, आई बात समझ? तो यहाँ पे इसको ऐसे लिखा जा सकता है, 5 की पावर 2 अपॉन 8 की पावर 2, क्योंकि नेगेटिव है ना पावर, तो इसको अपॉन में इस तरीके से लिखा जा सकता है। ठीक है, तो 5/8 की पावर 2, इसको हमने इस तरीके से लिख दिया। ठीक है, चलिए इसका फिफ्थ पार्ट देखते हैं कैसे करना है। अब यहाँ पे नेगेटिव में पावर और अपॉन में है, तो 3 की पावर 1। ठीक है, इसका रेसिप्रोकल कर दिया, पावर 1, माइनस 4 की पावर 1, और यहाँ पर क्या है? -1। अब 3 में से 4 को माइनस करोगे तो कितना आएगा? -1। ठीक है, और यहाँ पर पावर कितनी है? -1। ठीक, तो अब यहाँ पे -1 इसलिए है क्योंकि 4 बड़ा है और बड़े के आगे माइनस साइन है। अब -1 को आप अपॉन में करके लिखोगे तो भी आंसर क्या आएगा? -1 ही आएगा। ठीक है, तो इसका आंसर -1 है। ठीक, यहाँ पे आप लिख देना a की पावर -1 दैट इज इक्वल टू 1/a। अब इस वाले क्वेश्चन को करते हैं और ये इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है, तो यहाँ पर 3 की पावर -5 है, ठीक, और 10 की पावर -5 है, और ये यहाँ हमारे पास 125 है, तो हम 10 को क्या से लिख देते हैं? 2 इंटू 5 लिख देते हैं। ठीक है, और यहाँ पर -5, और 125 को लिखा जा सकता है 5 की पावर 3। ठीक है, आप यहाँ पर 125 को देख लो, 5, तो 5 की पावर 3 लिख दी मैंने यहाँ पर, अपॉन में फिर से 5 की पावर -7, और 6 को 2 इंटू 3 लिख देते हैं हम, और यहाँ पर -5। ठीक, अब यहाँ ध्यान से देखो जरा,
3 की पावर -5, यहाँ पर इनको अलग अलग करके लिख देते हैं, 2 की पावर -5 मल्टीप्लाई 5 की पावर -5 इंटू 5 की पावर 3 अपॉन 5 की पावर -7 मल्टीप्लाई 2 की पावर -5 इंटू 3 की पावर -5। अब ध्यान से देखो जरा, यहाँ पर 2 की पावर -5, 2 की पावर -5 इसको हम कट कर देंगे, 3 की पावर -5, 3 की पावर -5 ये भी हमने कट कर दिया। बचा क्या, लिख लेते पहले, 5 की पावर -5 इंटू 5 की पावर 3 अपॉन 5 की पावर -7। पहले आप यहाँ देखो, a की पावर m इंटू a की पावर n, a की पावर m प्लस n हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर और a की पावर m डिवाइड में a की पावर n, a की पावर m माइनस n होगा, बस हमें उसी को अप्लाई करना है, यहाँ पर हम करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 5 की पावर -5 प्लस 3 ऐड कर दिया अपॉन 5 की पावर -7 है। चलिए अब इसको पहले ऐड किया तो 5 की पावर -2 आएगा अपॉन में 5 की पावर -7। अब डिवाइड में है तो माइनस कर दो, तो 5 -2, ठीक है, माइनस ऑलरेडी आएगा, माइनस साइन पहले से है, ठीक है। माइनस इंटू माइनस क्या होता है, प्लस होता है। तो 5 की पावर -2, ठीक है, प्लस 7, दैट मीन्स 5 की पावर 5, ठीक है। ये है हमारा आंसर। प्लस माइनस माइनस, साइन किसका बढ़ेगा, बड़ा 7 है, 7 के आगे प्लस साइन है, ठीक है। तो यहाँ पर 5 पॉजिटिव में आएगा हमारा, ठीक है। बेटा ये वाला क्वेश्चन आपको करना है, ठीक है, इंपॉर्टेंट भी है। अब यहाँ पे आपको m की वैल्यू निकालनी है, किसकी वैल्यू, m की, ठीक है। कैसे निकालेंगे, यहाँ पे आपको पावर नहीं दी है लेकिन बेस सेम है, ठीक। a की पावर m मल्टीप्लाई बाई a की पावर n, m प्लस n, ठीक है। आपने देखा होगा सभी क्वेश्चंस में ये लॉज में लिखती जा रही हूँ क्योंकि इंपॉर्टेंट है और ये हाफ मार्क्स कंटेन करता है, ठीक। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, -3 की पावर m प्लस 1 प्लस 5, पावर से ऐड कर दिया और यहाँ पे -3 की पावर 7। अब एक बात देखने वाली है कि बेस सेम है, यहाँ भी -3 यहाँ भी -3 और बीच में इक्वल का साइन है, ये तभी हो सकता है जब इनकी पावर भी सेम हो, ठीक है, वरना नहीं होगा। तो पावर को हम इक्वेट कर देते हैं, तो m प्लस 5 प्लस 1 दैट इज 6 इक्वल टू 7। अब ये इधर गया तो m इक्वल टू 7 माइनस 6, तो m की वैल्यू कितनी आ गई, 1, ठीक है। ये हमारा आंसर है। सिमिलरली ये वाला भी क्वेश्चन है, यहाँ देखो डिवाइड में है ना, a की पावर m डिवाइड में a की पावर n, क्या हो जाएगा, a की पावर m माइनस n। तो यहाँ पे भी हम यही करेंगे, 5 इक्वल टू m माइनस, यहीं पर लॉ में ही है और -3 पहले से है, ठीक है। तो 5 की पावर 5 माइनस मल्टीप्लाई माइनस क्या हो जाता है, प्लस, तो m प्लस 3 इक्वल टू 5, ठीक है। अब अगेन बेस सेम है और इक्वल का साइन है तो पावर इक्वेट हो जाएगी, m प्लस 3 इक्वल टू 5। इन दोनों के बीच रिलेशन क्या है, प्लस का, उधर गया तो माइनस का, m इक्वल टू 5 माइनस 3, m की वैल्यू कितनी आ गई, 2, दैट इज योर आंसर।